अस्सलामुअलैकुम। हमारे टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ काशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, ईद का दिन जहां अपनों के साथ एहसार और मोहब्बत का है, तो वहां ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक अफराद की दिलजोई और उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करने का भी दर्स देता है। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल कोट सोंडकी एहसान खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईद उल फितर इसलिए मनाई जाती है। इस ईद पर अहले इस्लाम इस बात के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उनके रोज़े बाखैरियत अंजाम पाए और उन्होंने इबादत के लिए अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल की। रोज़ा रखने से मुसलमान पर यह बाखूबी ज़ाहिर हो जाता है कि फाका कश की हालत क्या होती है, इसलिए वो ईद उल फितर पर मस्कीनों और नादारों में इसलिए हस्बे तौफीक नकदो खैरात के तौर पर तकसीम करता है और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता है। ईद उल फितर मुसलमानों के लिए आम मुआफ़ी का दिन है। अगर कोई हमसे नाराज़ है तो अल्लाह की रज़ा के लिए हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। ईद का दिन खुशी का दिन होता है। ईद की खुशी मामूली खुशी नहीं होती, यह खुशी मुसलमानों की ज़िंदगी और उनकी कौमी और मिली हयात की अलामत है। रुख करें कंदकोट का। आपको बताएं, कंदकोट कच्चे के इलाके में पुलिस का जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। थानेदार समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी। शहीद पुलिस एहलकारों की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना घेलपोर और पुलिस थाना हाजी खान शर की हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ SSP इरफान अली समूह की हिदायत पर कच्चे के इलाके में सुबह से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान जदीद असलहा से फायरिंग का तबादला हुआ। डाकुओं की जानिब से पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरगन क्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से 2 पुलिस एहलकार हदी डोमकी और साफे डोमकी शहीद हो गए। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। आपको बताएं, दीगर इलाकों की तरह जिला खुशाब में भी किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरकाए रैली ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर आतिफ इस रिपोर्ट में। दीगर इलाकों की तरह जिला खुशाब में भी किबला अव्वल बैतुल मक़दस फ़लस्तीन पर जारी इसराइल के मुज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जोराबाद में निकाली जाने वाली इस रैली का आगाज मरकजी मां बारगाह से किया गया। शुरकाए रैली ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइल की तरफ से मुसलमानों पर जारी मुज़ालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की और किबला अव्वल बैतुल मक़दस फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती किया। जब रैली कॉलेज चौक पहुंची तो मुकर्रिरीन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इसराइल के खिलाफ आलम इस्लाम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर मुज़ालिम बंद कराए जाए। मुकर्रिरीन ने कहा कि इसराइल को किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतजाम किए गए थे। आगे बढ़े, आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके मोजा थेकला में ज़मीन के तरासों पर बासर अफराद के साथियों के हमरा मेहनत कश और इसके अहल खाना पर हमला, टंडो सोटो और पिस्टल के बट मारकर 4 अफराद को ज़ख्मी कर दिया। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके मोजा थेकला में ज़मीन के तनासों पर बासर अफराद का साथियों के हमरा मेहनत कश और उसके अहल खाना पर हमला, डंडो सोटो और पिस्टल के हिट मारकर खातून समेत 4 अफराद को ज़ख्मी कर दिया। मुतासरीन ने मीडिया को बताया कि अल्लाह दीता, अख्तर, मज़हर, महबूब वगैरह से हमारा ज़मीन का तनाज़ चल रहा था, जो कि गुज़श्ता रात दर्जनों नामालूम साथियों के हमरा हमारे घर में दाखिल होकर घर में मौजूद मर्द व ख़वातीन पर डंडो सोटो से हमला आवर हो गए, जिससे घर में मौजूद अल्लाह बचाया, वाहिद बख्श, हाजी शरीफ और हसीना बीबी शदीद ज़ख्मी हो गए। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मकामी पुलिस मुल्ज़िमान से साज़बाज़ है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुतासरीन ने आला हुकाम से मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके इंसाफ की अपील की है। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। आपको बताएं, हासिलपुर की तो हासिलपुर चुंगी नंबर 4 वार्ड नंबर 11 गली नंबर 11 में भाई के हाथों बहन को फायर लगने का वाक़या। बहन मौका पर ही दम तोड़ गई। मज़ीद जानते हैं इस वक्त हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर खातिम हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। हासिलपुर में भाई के हाथों बहन को फायरिंग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में बहन फायर लगने से मौका पर ही दम तोड़ गई। भाई घर में पिस्टल साफ कर रहा था कि अचानक गोली चल गई और 13 साला बहन को जा लगी। रेस्क्यू 1122 ने बच्ची को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, लेकिन बच्ची जख्मों की ताप न लाते हुए मौका पर ही जहाँ भाग हो गई। थाना सिटी पुलिस हासिलपुर ने अस्पताल पहुँचकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन वरसा की जानिब से कार्रवाई न करने का मुतालबा किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर चोनिया का कम पैमाना रखने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर चोनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने चोनिया, आलाबाद और गिरदोनवाब में कार्रवाई करते हुए 2 पेट्रोल पंप्स को पैमाना कम रखने पर सील कर दिया। मज़ीद जानते हैं चोनिया से नुमाइंदा हमारा टीवी न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान अशरफ, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया दिन रात फील्ड में मुतहर्रिक कम पैमाना रखने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने चूनिया, इलाहाबाद और गिरदोनवा में कार्रवाई करते हुए 2 पेट्रोल पंप को पैमाना कम रखने पर सील कर दिए और मुतअद्दिद पेट्रोल पंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पेट्रोल पंप मालकान आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे थे। 1 लीटर की कीमत वसूल करके पौना लीटर मुहैया किया जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट का मज़ीद कहना था कि नाप तोल में कमी करके अवामुल नास को लूटने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवामुल नास को हर तरह की सहूलियात की दस्तयाबी ही अवलिन मकसद है। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट का कहना था कि कम नाप तोल करने वाले किसी राज्य के मुस्तहिक नहीं, कम नाप तोल करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जी खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मियां फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डस्का गांव जाम के चीमा में खिदमत कमेटी जाम के चीमा गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज़ स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जाम के चीमा में मुस्तहिक बच्चों को यूनिफॉर्म तकसीम किए गए, जिसमें अब्दुल शकूर, अब्दुल रहमान, हाजी जाहिद भट्ट, मोहम्मद इमरान का कहना था कि मुल्क में इतनी महंगाई में जो वालिदैन गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को तालीम देने भेजते हैं, उनके वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो बच्चों को डिमांड पर पूरा उतर सकें। इसी वजह से खिदमत कमेटी जाम के चीमा ने 100 से ज़ायद बच्चे जिनके यूनिफॉर्म फटे पुराने थे उनको यूनिफॉर्म तकसीम किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर स्टाफ ने खिदमत कमेटी जाम के चीमा का शुक्रिया अदा किया और ढेर सारी दुआओं से नवाजा। खबर शामिल करें कराची से। आपको बताएं, कराची के इलाके अजीज़ाबाद में शहरियों ने 2 मुबैना चोरों को पकड़कर फायरिंग करके हलाक कर दिया। कराची अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 मोर पार्क के करीब वारदात के दौरान शहरियों ने 2 मुबैना चोरों को पकड़कर फायरिंग करके हलाक कर दिया। एसएचओ अजीज़ाबाद ने बताया कि दोनों अफराद चोर हैं जिन्हें चोरी की वारदात के दौरान अवाम ने पकड़ा और फायरिंग करके हलाक कर दिया, जबकि मुबैना मुलजमान की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। एसएचओ कामरान हैदर ने मज़ीद कहा कि हलाक होने वाले मुलजमान की शनाख्त तो तूर जान वल्द मलूक और खुदा नूर वल्द हाजी मोहम्मद के नामों से हुई है और इनके कब्जे से गाड़ी के शीशे तोड़ने वाले दस्ताने और दीगर औजार मिले हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलाके में गाड़ी के शीशे भी टूटे हुए हैं जिसमें मुलजमान चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों हलाक मुलजमान सोराब गोट मच्छर कॉलोनी के रिहायशी हैं। एसएचओ अजीज़ाबाद ने कहा कि हलाक होने वाला एक मुलजिम अफ़गानी और दूसरा बलोच मालूम होता है और वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। अब आपको बताएं, मुल्क भर की तरह ननकाना साहिब में भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत के सिलसिले में डॉक्टर बशीर अहमद मरहूम ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन के घर में मजलिस अज़ाफ़ मुनक़िद हुई, जिसमें अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस अज़ा का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मजलिस अज़ा में सैयद हसीब शाह ज़मान मोतिया वाली सरकार ऑफ जमरा शरीफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। ज़ाकिर अहले बैत, राय आसिफ मुश्ताक खरल, सैयद शहनशाह शाह नकवी ऑफ गुजरात ने मसाइब मोहम्मद आले मोहम्मद और शहादत अलैहिस्सलाम पर मुफस्सिल रोशनी डाली, जिसके बाद ताबूत हज़रत अली अलैहिस्सलाम रिहाइशगाह ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन से बरामद हुआ और मातमी जलूस निकाला गया। जलूस की क़यादत अदील कमर चौधरी, एडवोकेट इंजीनियर हसन मुश्तबा और डॉक्टर हसनैन रसा ने की, जबकि मुकम्मल निगरानी ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन ने की। जलूस में जब बहरी चौक पहुंचा तो आलबी नोहा खान हसन साथी के नोहे पढ़ने पर अज़ादारा ने हुसैन अलैहिस्सलाम ने सीना कोबी और जंजीर जनी की। मातमी जलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बाहर का कसर फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जलूस की सिक्योरिटी के लिए DPO ननकाना इजाज़ रशीद ने फुल प्रूफ इंतजाम किए। जलूस के एहतमाम पर उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अब खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी की अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान से आए हुए मारूफ सहाफ़ी, कालम निगार, एंकर पर्सन HM फ़याज़ के एजाज़ में मारूफ सहाफ़ी ज़ुबैर बलोच की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मारूफ सहाफ़ी HM फ़याज़ ने कहा कि सऊदी अरब में तमाम सहाफ़ी अपनी मस्बत सहाफ़त के ज़रिए पाक सऊदी दोस्ती में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब के VN 2030 की तरक्की खादिमुल हरमैन शरीफैन का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का अपनी अवाम और तारिकीन वतन से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान ज़ुबैर बलोच ने कहा कि गुज़श्ता दिहाई में HM फ़याज़ की कम्युनिटी के लिए सहाफ़ती खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीब से मुबशिर अनवार, नासिर कादरी, यूसुफ खालिद, हाजी इम्तियाज़ अहमद, राजा नवीदुर रहमान, वलीद इजाज़, जहांज़ेब अमजद और दीगर ने HM फ़याज़ की बेलूस सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के आखिर में HM फ़याज़ को शील्ड भी पेश की गई।
खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने आज बहावल नगर आरिफवाला रोड का दौरा किया और ज़ेर तामीर 13 किलोमीटर पोर्शन कारपेट रोड प्रोजेक्ट का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने कहा कि ये शाहराह ज़िला की अहम तरीन सड़क है जो कि लाहौर समेत दीगर आम शहरों को कनेक्ट करती है और इस प्रोजेक्ट से शहरियों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। इस मौका पर प्रोविंशियल हाईवेज़ और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने मज़ीद कहा कि पहले इस दोविया सड़क का एक हिस्सा कारपेट था और अब दूसरे नॉन कारपेट पोर्शन की कारपेटिंग की जा रही है। इस सड़क की कारपेटिंग पर 61 करोड़ 82,40,000 की लागत आएगी। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारा टीवी के साथ।